nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty an absolute red line for us. The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. वज़ीर-ए-आज़म की सिंतास मुहद्दे की खिलाफ वर्जी पर भारत को ललकार। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब में कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नई दिल्ली ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारहियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। एयर चीफ ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारे को गिराकर पेशावराना महारत को साबित किया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। ये जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया। दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिसे वो सारी उम्र भूल नहीं सकेगा। कशीदा सूरत-ए-हाल में कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मिसाली मुजाहरा किया। भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने कोई मुहिम शुरू की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो दहशतगर्द हैं, दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, जो कि खून के प्यासे हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं। अगर कोई कदिया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान से अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम। कोयटा में ग्रैंड जिरके से खिताब में कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों को तरक्की का अमल रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अगर कोई शिकवा है तो बैठ कर बात कर सकते हैं। दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं। उन अनासर के अज़ाम को मिलकर नाकाम बनाना है। वफाकी इकाइयाँ भाइयों की तरह हैं, मिलकर आगे बढ़ना है। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के लिए तरक्याती बजट का 25% मुख्तस करने का ऐलान। कहा कि आइंदा तरक्याती बजट में बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए देंगे। भारतीय फौज का पहली बार पाक फिजाया के हाथों कई तैयारे गिराए जाने का एतराफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने झड़पों में भारतीय तैयारे मार गिराने का पाकिस्तानी दावा तस्लीम कर लिया। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाक भारत जंग में हमने तैयारे खोए। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम ये है कि वो तैयारे क्यों गिराए गए। हमने फ़िज़ाई जंग में टेक्निकल गलतियां की जिनका इदराक हो गया। हमने अपनी गलती पहचान ली। सहाफ़ी के बार बार पूछने पर भी जनरल अनिल कुमार का गिराए गए भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। सिफारती मुहाज पाकिस्तान का भारत पर डबल अटैक। बिलावल के बाद वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल भी मुतहर्रिक। जून के दूसरे हफ्ते चीन और सऊदी अरब के दौरे का प्लान। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दीगर अहम खलीजी ममालिक भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो अमरीका में 2 जून से ट्रंप इंतजामिया से मुलाकातें शुरू करेंगे। हिना रबानी खर और जलील अब्बास जिलानी अमरीका में मौजूद। सेनेटर मुसद्दिक मलिक और साबिक वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर खान समेत दीगर अरकान अमरीका में वक्त में शामिल होंगे। एक और गोल्ड मेडल ने अरशद नदीम को गले लगा लिया। सबसे लाली परचम जनूबी कोरिया की फिजाओं में सर बुलंद। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.4 मीटर थ्रो करके तलाई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के सचिन यादव की 85.16 मीटर के साथ दूसरी पोजीशन। जापान के सिकियामा 83.75 मीटर तवील थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम की कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अहले मोहल्ला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी कौम को उनकी कारकर्दगी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हलाली परचम की शान बढ़ी। दोनों रहनुमाओं का अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन, मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। कहा, हमने दोनों ममालिक की जंग को रोका, वरना यह एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों ने मेरे कहने पर लड़ाई रोकी, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जंग बंदी पर जोर देते हुए मजीद कहा, आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं, हमने तिजारत पर बात की। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। कोलंबिया ने शशि थरूर की क़यादत में भारत के सिफारती मिशन को तोड़ मरोड़ दिया। दहशतगर्दी पर भारतीय बयानियां मानने से इनकार। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर का सिफारती मुआज़ पर नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जांबाज़ अफराद पर दिली ताज़ियत की। भारत में हलाक होने वालों में से हमदर्दी नहीं दिखाई। कोलंबिया की हुकूमत के रद्द-ए-अमल से मायूस हुए हैं। दुनिया भारतीय बयानिया कबूल करने को तैयार नहीं। भारतीय सफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम हो गई। सेनेटर शहरी रहमान ने टीवी इंटरव्यू में कहा, दुनिया की किसी भी जंग में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत अब खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मोदी हुकूमत ने बहुतान को खारजा पॉलिसी बना लिया। भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत बन चुका। अगर सबूत की बात करते हैं तो वो हमारे पास है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का भारत में मजहबी मुनाफरत के बढ़ते वाक़यात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत का ये रवैया खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। नफरत अंगेज़ बयानात से मुसलमानों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। भारत मजहबी तफरीक से बालातर होकर शहरियों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सियासी मकासद के लिए मजहबी मुनाफरत फैलाना आलमी क़ावानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी भारतीय कार्रवाइयों का नोटिस ले। पानी चोर मोदी सरकार की सिंतास मुहदे से छेड़छाड़। दरिया चनाब का पानी एक बार फिर रोक लिया। हेड मराला हुकाम के मुताबिक भारत ने 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। आज पानी मुकम्मल रोक दिया। भारत के पानी रोकने से मराला के मुकाम पर दरिया चनाब खुश्क हो गया। पानी की आमद सिर्फ 8,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी की अपनों के हाथों रसवाई। बीजेपी के इत्तेहादी शिवसेना भी भारतीय हुकूमत पर बरस पड़ी। संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। 26 खवातीन बेवा हो गईं, लेकिन दिल्ली में सियासत का मेला लगा हुआ है। मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। पहलगाम के 6 दहशतगर्द अभी तक नहीं पकड़े गए। शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत हासिल कर ली है। मोदी के हिंदुस्तान में बैंक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गए। रवां माली साल 36,000 करोड़ रुपए से जायद के बैंक फ्रॉड किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। रवां माली साल 23,953 बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट। निजी बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड्स रिपोर्ट किए, मगर रकम के लिहाज से ज्यादा नुकसान अवामी बैंकों में हुआ। मार्का हक के बाद भारत के पाकिस्तानी मैशत पर हमले भी नाकाम। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में मजबूती तौर पर बेहतरी आई। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1 अरब से ज़ायद की सरमाकारी की गई। अमरीकी और बरतानवी सरमाकारों की जानिब से भी पाकिस्तानी मैशत पर एतमाद का इजहार। अमरीका की जानिब से $11 करोड़ 11 लाख, जबकि बरतानिया की जानिब से $21 करोड़ 56 लाख सरमाकारी रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी ट्रैक पर आ गई। बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ तहरीक ऐलान।
बानी से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा कि जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे मैं जेल से लीड करूंगा। आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश करूंगा। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अडयाला में तोशाखाना 2 पर समात। बानी पीटीआई की अहलिया का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जज का इजहार बरहमी। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा मंगल को बानी से मुलाकात नहीं कराई, इसलिए अदालत नहीं आएंगी। बानी तरीके इंसाफ समात के दौरान पेश। बुशरा बीबी के अदम दस्तियाबी के बायस 4 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड न हो सके। अदालत के आइंदा गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के अहकामात की भी हदायत। समात 3 जून तक मुलतवी। दहशतगर्दों का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा दहशतगर्दों का मखसूस टोला बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। टोला भारत के कहने पर मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा, रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम। IMF को एक आंख भी न भाया। बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहमी पर एतराज। एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से तय करने का मुतालबा। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस तहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत भी मांग ली। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर भी IMF को राम ना कर सकी। प्रॉपर्टी के शोबे को भी रिलीफ देने की तजवीज़ पर ताहाल फैसला ना हुआ। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राबिता। दोनों का तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फ़्रीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का भी इजहार। नए बजट में पानी, सोलर, तालीम, सेहत और सनती तरक्की अहम होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना अरकान के साथ आइंदा माली साल के बजट पर इजलास। कहा तमाम महकमों के ज़िली इदारों और ज़िलों से नई स्कीमें आ चुकी। सैलाब मुतासरीन की बहाली, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने तरक्याती अहदाफ का दूसरा एडिशन मुकम्मल कर लिया। सूबाई तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। इसराइल की एक और हद टर्मी। सऊदी अरब समेत अरब वज़रा ख़ारजा को रामल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। अरब ममालिक के इसराइली इक़दाम की सख्त मसम्मत। कहा यह इसराइली हुकूमत के तकब्बुर और आलमी कवानीन की बेतौक़ीरी है। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़रा ख़ारजा ने कल रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करना थी। ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया यूरेनियम की अफजोदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया। ईरान ने 900.8 पाउंड यूरेनियम की 60% तक अफजोदगी मुकम्मल कर ली, जो गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले में 50% ज़्यादा है।